आइए सविता जी, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर पंकज जी। सविता जी, नए साल का पहला दिन है और मैं जब सुबह उठा तो मुझे ऐसा लगा कि 2020 मेरे सामने खड़ा है। अच्छा। और मुझसे कह रहा है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो करेंगे ना स्वागत। जी। नया साल है, नई शुरुआत है, नई उम्मीदें, नया जोश, नई उमंगे हैं। साथ ही वॉइस डिवाइन का नया एपिसोड और बहुत से नए सेगमेंट्स लेकर हाजिर हैं हम। नमस्कार, धन निरंकार। तो सविता जी, जहां 2020 का हम स्वागत कर रहे हैं, 2020 इसीलिए है क्योंकि 2019 भी था जी। तो 2019 आपके लिए कैसा रहा? 2019 मेरे लिए बहुत सी अच्छी, प्यारी, मीठी यादें छोड़कर गया है जी। और कुछ ऐसे पल भी हैं जिन्हें याद करके मैं कुछ उदास सा महसूस करती हूँ। बहुत से ऐसे गोल्स थे जो मैंने सोचे थे अचीव करने के लिए, उनमें से कुछ मैं अचीव कर पाई और कुछ नहीं कर पाई। कुछ मेरी लापरवाही कहिए या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं उन्हें पूरा नहीं कर पाई। तो जहां आप जो नहीं कर पाए उसकी बात कर रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ कि जैसे ही एहसास हुआ कि नया साल आ गया है, देयर वर सो मेनी प्लान्स इन माय माइंड। ऐसा लग रहा था देयर इज सो मच टू बी अचीव्ड एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट लाइक देयर बिजनेस गोल्स, देयर रिलेशनशिप गोल्स, देयर फैमिली गोल्स। अरे मैं पास्ट को लेकर बैठ गई और आप फ्यूचर में उलझ गए, और इनके बीच में ये जो प्रेजेंट है, जो आज है, जो अभी है, उसको तो हम भूल ही गए हैं और यही हम अपनी जिंदगी में भी करते हैं। बात तो सही है। एंड इवन आई वाज थिंकिंग, आई मीन एट टाइम्स वी आर सो लॉस्ट इन द पास्ट एंड सो वरीड अबाउट द फ्यूचर, we simply forget to live the present moment. Exactly. और सविता जी, आज के हमारे इस एपिसोड की थीम भी यही है, आज, वर्तमान, प्रेजेंट, यानी आज, अब, अभी जी। और सद्गुरु ने तो हमेशा हमें यही समझाया है कि वर्तमान की कद्र करनी है, इन लम्हों को खुल के जीना है। जी हाँ, और बाबा हरदेव सिंह जी ने अक्सर अपने विचारों में वर्तमान की कद्र करने की और इसी को संभालने की बात कही है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के प्रवचनों का ये अंश। जी। कोई जो इस जीवन के सफ़र को तय करता है तो वर्तमान की ही संभाल करनी होती है, वर्तमान में ही जीना होता है, वर्तमान की ही महत्ता हुआ करते हैं कि अगर ये घड़ियां, ये पल हम व्यतीत कर लेते हैं सुंदर भावनाओं से युक्त होकर, तो वही आधार बन जाता है आने वाले समय के लिए सुंदर रूप देने के लिए। जैसे नींव और इमारत हुआ करते हैं, अगर वर्तमान को हम नींव का रूप बना लेते हैं, एक पुख्ता, मजबूत, तो उसके ऊपर खड़े होने वाली इमारत वो भी पुख्ता हो जाती है। सविता जी, बाबा जी की ये विचार सुनकर दो पंक्तियां जहन में आ रही थी जो कहीं पढ़ी कि आज ही सब पर भारी है, हमने भी कर ली तैयारी है, भूत भविष्य को छोड़कर आज से कर ली यारी है। बहुत खूबसूरत। और जैसे बाबा जी ने नींव की बात की कि वर्तमान वो नींव है जिस पर भविष्य की इमारत टिकी है, तो ऐसा ही एक संदेश मैं कहीं पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि आपके हाथ में है वर्तमान जी। वर्तमान के कर्म सत्य मन से कीजिए और सोचिए ये कि अपने कर्मों को और कितनी श्रेष्ठता से किया जा सकता है। यदि आप वर्तमान के कर्मों को सत्य मन से करोगे तो भय स्वयं ही निकल जाएगा और भविष्य का फल अवश्य मीठा होगा। इसलिए भय और भविष्य से डरना छोड़कर इस वर्तमान को जिए। सही में सविता जी, आज सोसाइटी में देखते हैं तो फ्यूचर को लेके इतनी एंग्जाइटीज़ हैं, इतनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, इतना डर बना हुआ है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और मज़े की बात तो ये है कि फ्यूचर हमें पता नहीं है, तो जो पता नहीं है, जिसके लिए कुछ हम बहुत तैयारी भी नहीं कर सकते, उसको सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हैं। मुझे एक कहानी मैंने एक पुस्तक में पढ़ी थी, वो ध्यान आती है, पीटर एंड द मैजिक थ्रेड। सो दिस बॉय पीटर, he always used to complain about the present circumstances. इसको प्रेजेंट में रहना ही नहीं आ रहा था। So every time he just wanted कि ये समय निकल जाए तो आगे का हो। तो एक बार पीटर जब अपनी नॉर्मल प्रेजेंट लाइफ से परेशान अपने घर के बाहर एक पार्क में सैर कर रहा था, तो वहाँ पर थक के बैठ गया और एक पेड़ के नीचे बैठा, उसकी आंख लग गई। इतने में पीटर के सामने एक बहुत रोशनी सी आती है और एक वाइट ड्रेस में एक लेडी अपीयर होती है विद ऑलमोस्ट
वेरी गोल्डन हेयर, Oh. सो शी लिव्ड ऑलमोस्ट मोर देन 100 years old. ओके। तो वो पीटर से कहती है, पीटर मैं तुम्हें एक टॉय देना चाहती हूँ. पीटर ने कहा दो. तो उसने कहा ये एक बॉल है और इसके साथ ये थ्रेड जुड़ी है. अच्छा। इस थ्रेड को अगर तुम थोड़ा सा खींचोगे तो कुछ मिनट निकल जाएंगे, इसको थोड़ा ज़्यादा खींचोगे ज़ोर से तो कुछ घंटे निकल जाएंगे, एंड इफ़ यू पुल इट विद ऑल योर माइट तो कुछ महीने कुछ साल भी निकल जाएंगे. और वो देकर पीटर को वहाँ से अलोप हो गई. अब पीटर जब अगले दिन क्लास में बैठा हुआ एंड ही वॉज गेटिंग बोर्ड ऑफ द लेक्चर, तो पीटर को याद आया मेरे पास नया टॉय भी तो है. और पीटर ने थोड़ा सा खींचा तो देखा कि वो तो घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है. अब पीटर को लगा कि ये तो बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन वो फ्रेंड्स के साथ खेलने को एंजॉय नहीं कर पा रहा था. तो उसको लगा कि मुझे तो बड़ा होना है, मुझे तो कॉलेज जाना है, कितनी मस्ती करते हैं कॉलेज वाले लोग. उसने थोड़ा सा और खींचा. अब पीटर बड़ा हो चुका है अच्छा। और कॉलेज जा रहा है और उसकी मनपसंद उसकी फ्रेंड भी बन चुकी है. तो अब पीटर वो समय भी जो जी रहा है उसको भी वेलिश नहीं कर पा रहा. उसको लगता है कितनी टेंशन है, करियर बनाना है, इस कोर्स को पढ़ो, उस पढ़ाई को समझो, कितना कुछ सीखना पड़ेगा. तो पीटर उस पल को भी एंजॉय करने की बजाय उस थ्रेड को और खींच देता है. अच्छा। अब पीटर बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है उस लड़की से जिससे वो प्यार करता था, और उसके 2 बच्चे भी हैं. तो अब वो बच्चों का शोर, वो बच्चों की जिम्मेवारियाँ, वो परिवार का जो एक एहसास होता है हम समझ सकते हैं, वो भी पीटर को ज़्यादा लगने लगा. वो उसको भी एंजॉय ना कर सका, उसने थोड़ा और ज़ोर से खींच दिया. जी। अब पीटर लगभग 90 साल का हो चुका है, वाइट हेयर हो चुके हैं, जो वाइफ थी वो कुछ साल पहले गुजर चुकी है, और बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं कि वो अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जीने के लिए उस घर से भी जा चुके हैं. तो पीटर हैरान परेशान फिर उस पार्क में सैर करने निकला. फिर से पेड़ के नीचे आंख लगी, फिर से वो लेडी आई और कहने लगी, पीटर व्हाट डिड यू डू विद द मैजिक थ्रेड, क्या यूज़ किया तुमने उसका. तो पीटर आगे से कहता है बहुत निराश कि मैंने तो बस उसको खींचता ही गया और उसी के साथ खिंचती चली गई ज़िंदगी भी. पता ही नहीं चला सारा समय कब निकल गया, किसी भी मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाया. यानी कि ही वॉज जस्ट अनएबल टू लिव इन द प्रेजेंट. तो फिर वो लेडी उसको कहती है, क्या तुम समय में वापस जाना चाहोगे. तो वो बहुत खुशी से उत्साह से कहता है, हाँ क्यों नहीं जाना चाहूँगा, मैं वो सब कुछ फिर से जीना चाहूँगा. और वो कहती है ठीक है, फिर से मौका देती हूँ और तुम वापस उस ज़िंदगी में जा पाओगे. और पलक झपकते ही पीटर देखता है कि वो अपने घर पे है और उसकी माँ उसको डांट रही है कि उठ जाओ, सुबह स्कूल जाना है. तो ये कहानी मुझे लगता है हम सभी की कहानी है. और पंकज जी, पीटर को तो वो मौका दोबारा मिल गया जी. पर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ऐसा मौका मिले. तो जो आज है, जो अभी है, हमें उसे भरपूर जीना है. इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव ईच एंड एवरी मोमेंट. तो पंकज जी, लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग एंड मेक द बेस्ट ऑफ दिस मोमेंट. आओ
पंकज जी, एक चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ। जी। सर्दियों के दिन है और अभी भी मुझे याद आता है बचपन का वो समय जब पापा मूंगफली लाया करते थे और दोपहर में टेरेस पर बैठ के हमारी सारी फैमिली जहाँ धूप का मज़ा लेती थी वहीं वो मूंगफली खाया करते थे और बहुत सी बातें किया करते थे। या वो समर वेकेशन जब हम नानी के घर जाया करते थे। चेन्नई में मेरे नानी का घर था और बहुत लंबी जर्नी थी ट्रेन की। तो हमारी फैमिली वी यूज्ड टू टेक विद अस लूडो, कैरम बोर्ड, प्लेइंग कार्ड्स और पूरा रास्ता हमारा कैसे निकल जाता था वो 36 आवर्स की जर्नी पता ही नहीं चलता था। पर आज मैं मिस करती हूँ वो सब। जी हाँ, उस दौर में उतने साधन भी नहीं हुआ करते थे और एक सबसे बड़ी चीज़ जो उस टाइम नहीं थी वो है मोबाइल फ़ोन्स। जी। तो आज की डेट में देखते हैं हम कि एक छोटी सी बात जहन में आ रही थी कि किसी को बर्थडे भी अगर विश करना हो तो कई बार तो वो नॉट रीचेबल होता है, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा होता, तो हम उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं। लेकिन बहुत बार किसी से बात नहीं करनी होती, इसीलिए भी डेलिबरेटली मैसेज भेज देते हैं कि इसको मैं फ़ोन पे बात नहीं करना चाहता, बस भेज देता हूँ। तो कहीं ना कहीं साधन बढ़ गए हैं, दूरियाँ डिस्टेंस वाइज तो कम हो गई हैं, टाइम वाइज तो कम हो गई हैं, पर दिलों की कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए वो वाले पल जो पहले हुआ करते थे वो नहीं मिल पाते हैं। वो पल भी नहीं मिल पाते और इतनी फैसिलिटीज़ बढ़ जाने के बाद भी अगर चेहरे मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी है, एक एंजाइटी है, एक स्ट्रेस है जो पहले नहीं देखने को मिलता था। तो सविता जी, ऐसा कोई भी विषय हो उसके अपने कई पहलू हुआ करते हैं और ऐसे ही सब्जेक्ट्स को और गहराई से समझने के लिए अपने श्रोताओं के फीडबैक्स और सजेशंस के आधार पर फिर से वापस आया है वॉइस डिवाइन में आपका हम सब का मनचाहा सेगमेंट पैनल डिस्कशन। तो आज हमारे स्टूडियो में ऐसे महात्मा मौजूद हैं जिन्हें मैं कह सकता हूं कि जहां बुजुर्गों का होश है वहां जवानों का जोश भी। इस रूप में आज ये प्यारा सा कॉम्बिनेशन हमारे साथ बैठा है। जी, तो मैं स्वागत करूंगी सबसे पहले आदरणीय सुलेख साथी जी का, जो मिशन के महान शायर हैं और सद्गुरु ने अनेकों अनेकों सेवाओं से इन्हें नवाजा है और इनका दिन रात सत्य के प्रचार और प्रसार में ही बीत रहा है। तो सुलेख जी, वॉइस डिवाइन की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। एंड वी ऑल्सो हैव विद अस रेवरेंड वरुण वोरा जी, who is in the field of career counseling and also a very staunch follower of Sant Niranकारी mission. Varun ji, welcome to studio. Thank you so much पंकज जी। साथी जी, हम अक्सर सुनते हैं कि पुराने समय में सीमित संसाधन होने के बावजूद भी रिश्तों में एक खुशी थी, एक अपनापन था, और आज जब संसाधनों की कोई कमी नहीं है तो रिश्तों में वो प्यार, वो अपनापन या वो खुशी क्यों नहीं दिखाई देती? ऐसे लगता है जैसे कुछ मिसिंग सा है। आज जो भौतिकवादी इंसान बन चुका है उसके जीवन में वो खुशी, वो आनंद दिखाई नहीं देता। स्वामी विवेकानंद जी के समय में मोबाइल नहीं थे जी, लेकिन तब भी ऐसा रीज़न था जो हमारी खुशियों में बाधक था। उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा, सतगुरु बाबा जी अक्सर उनका उदाहरण देते हैं कि मैंने अपने इर्द गिर्द इतनी दीवारें बना ली हैं कि कोई मेरे तक आएगा तो कैसे आएगा। अब अगर आ ही नहीं सकेगा तो कम्युनिकेशन कैसे होगा, बातचीत कैसे होगी, खुशी कैसे होगी। तो ये एक अवस्था है, जो हमारी मानसिक अवस्था है वो ही वास्तव में हमारी खुशी का कारण है। सतगुरु बाबा जी ने अपने विचारों में एक बार कहा था कि पहले मकान छोटे हुआ करते थे लेकिन वो घर हुआ करते थे। आज मकान तो बड़े बड़े बन गए हैं लेकिन वो घर नहीं रहे, क्योंकि बड़े बड़े मकानों के अंदर इतनी इतनी दीवारें बन चुकी हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। सभी एक दूसरे के साथ खुलकर बात कर सकते थे, बैठ सकते थे, उठ सकते थे, लेकिन आज वो दीवारें जो हैं एक दूसरे से मिलने ही नहीं देती। और जब मिलेंगे नहीं तो खुशी कहाँ से आएगी, क्योंकि खुशी तो मिलन में है। अभी भी जब हम कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं, जब हमें खुशी आती है, हम किसी मित्र के साथ किसी से बात घंटों घंटों करते रहते हैं, तो वो जब हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई है तो वो हमें थोड़ी खुशी देती है। लेकिन वहाँ पर दूरी होने के बावजूद भी खुशी मिलती है तो घर में जो परिवार के हमारे मेंबर हैं, बड़े हैं, उनके साथ रहने में खुशी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि एक एहसास की कमी हो चुकी है।
जी। वहाँ हमारा एहसास है, वो मेरा मित्र है, मेरा रिश्तेदार है, उससे बात करनी। और घर में मेरा बुजुर्ग पिता बैठा है, उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि मैं वो एहसास ही भूल चुका हूँ कि इसका मुझ पर कितना एहसान है। मुझे जन्म दिया, मुझे पाला, मेरी सारी मुश्किलें जो हैं किसी ना किसी तरह हल की, हो सकता है खुद मुश्किल में रहकर की हों। जी बिल्कुल। अगर आपके मन में ये एहसास बना हुआ है तो आपकी कनेक्टिविटी नहीं टूटेगी। जी बिल्कुल। ये एहसास का टूटना ही हमारी कनेक्टिविटी को टूटने का कारण है। एग्जैक्टली। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन का आधार बनाएं। तो जैसे सदगुरु बाबा जी की भी वो बात है कि मिलजुल के सब रह सकते हैं, दिल हम अगर विशाल बनाएं। हाँ, तो इतने अनुभव भरे शब्द और भाव जहाँ हमने सुलेख जी से श्रवण किए हैं, वहाँ वरुण जी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पंकज जी, जिन दीवारों का भी जिक्र हमने सुना जी, मैं सोचता हूँ वो दीवारें इतनी बड़ी हो गई हैं कि आपस में परिवार के सदस्यों का आपस में कनेक्शन ही टूट गया है। ओके। बेसिक कनेक्टिविटी, जो प्यार होना चाहिए, जो अपनापन होना चाहिए, वो एक मिसिंग है। ओके। आज हम परिवार के सदस्य एक साथ रह तो रहे हैं जी। पर शायद कहीं साथ होते हुए भी साथ नहीं है। हम एक कमरे में भी चाहे क्यों ना हो, पर मेरे को कुछ बात करने को ही नहीं मिलता। इसीलिए इतनी खामोशी है। किसी शायर की वो पंक्तियां याद आ रही हैं, जरूरी नहीं चुभे कोई बात ही, जरूरी नहीं चुभे कोई बात ही, बात ना होना भी चुभता है बहुत। क्या बात है। वाह, वो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। मुझे पता ही नहीं चलता, घंटों घंटों का समय साथ रहते हुए भी मैं निकाल देता हूँ और मुझे फिर कोई जुबान पे मेरे कोई बात ही नहीं आती। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। उम्र वो जो अपनों के बिना बीत जाती है और जिंदगी वे जो अपनों के साथ बीतती है। क्या बात है। बाबा हरदेव सिंह जी की भी वो बात जो कई बार उन्होंने दोहराई कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कि को एग्जिस्ट तो हम कर रहे हैं पर पीसफुल नहीं है। हाल ही में कानपुर में सतगुरु माता जी ने अपने विचार में किंग मार्टिन लूथर की वो बात भी कही कि वी मस्ट लर्न टू सर्वाइव टुगेदर, अदरवाइज वी विल पेरिश एज फूल्स। तो नए साल में शुरुआत करते हैं घर से और प्यार के साथ। जी जी बिल्कुल। तो इतनी ब्यूटीफुल थॉट्स हमने दोनों महात्माओं से सुनी और हमारे श्रोताओं को ये पैनल डिस्कशन ने बहुत लाभ पहुंचाया होगा। हमें भी। जी बिल्कुल, हम सभी को। जी। इट्स बीन अ वेरी वेरी रिच एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस सच थॉट्स। तो मैं यही समझता हूँ कि ऐसे थॉट्स हमें हमेशा मिलते रहें। और वरुण जी, आदरणीय सुलेख जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वॉइस डिवाइन स्टूडियो में आए। दिल से शुक्रिया। हमें भी बहुत खुशी हुई आपके साथ बैठकर इस प्रकार ज्ञान चर्चा का ये अवसर हमें वॉइस डिवाइन ने दिया। थैंक यू जी। धन्यवाद जी। तो सविता जी, ये सारी चर्चा का हिस्सा बनने के बाद समझ में आता है खुशी ना तो पहले के समय पे निर्भर थी और ना ही आज के समय पे है। वो तो जिसने खुशी लेनी है वो ले ही लेगा। और जो कुछ कारण हैं भी, तो वो जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचनों में कहा कि थिंग्स वर टू बी यूज्ड, पीपल वर टू बी लव्ड, बट पीपल आर बीइंग यूज्ड एंड थिंग्स आर बीइंग लव्ड। असल में हम जानते ही नहीं कि हम क्या खो रहे होते हैं। मैं आज अपने श्रोताओं से यही कहना चाहूँगी कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ज़रूर करें, पर एक बैलेंस मेंटेन करके रखें। तो सविता जी, जहाँ इतनी संजीदगी भरा ये विषय हमने डिस्कस किया और उसके बारे में बहुत कुछ सीखा भी, वहाँ बहुत ज़रूरी है जीवन में संजीदगी भी हो लेकिन हंसना खेलना भी हो, बहुत ज़रूरी है। तो और अगर हंसते हंसते सीखने को मिल जाए तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। तो आज हंसते हंसते सीखने के लिए, सिखाने के लिए हमारे साथ हैं अतुल धवन जी, जो कि एक हास्य कविता हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले नए सेगमेंट की ओर। सीखें हंसते हंसते। नया नया ज्ञान ले और पहली बार समागम कर। जब एक पति घर आया तो निरंकारी मिशन से बिल्कुल अनजान पत्नी ने कुछ दिन बाद यूं अपना अनुभव सुनाया। बोली कि मैंने पति को कहा डॉक्टर के यहाँ जाना है, थोड़ा सा चेकअप करवाना है। जब पति ने शाम को डॉक्टर के यहाँ ले जाकर कहा दिखाइए, मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा आप आगे आइए,
मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। अरे डॉक्टर साहब, ये दिन रात संगतों में जाते हैं, घर में बस थोड़ी देर के लिए आते हैं। इस बार सत्संग से घर आने पर कमाल कर दिया। 6 फुट के पलंग को काटकर 3 फुट का कर दिया। सफेद चादरें बिछाकर कहने लगे, ये स्टेज है क्या, साइड पे रखने के लिए कोई मेज है? मेज पर हाथ में माइक पकड़ने की पोजीशन बनाकर बैठ जाते हैं और फिर मुझसे भजन गवाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं ये कार रिपेयर की शॉप में काम करते हैं, लेकिन घर पर भी अजीब सी कारों के नाम जपते हैं। कभी धन निरंकार तो कभी तू ही निरंकार करते हैं। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब कुर्सी से हुए खड़े और मेरे पति के चरणों में गिर पड़े और बोले, धन्य हुआ मैं ऐसे संत के दर्शन पाकर जिसने सफल किया जीवन प्रभु ज्ञान को पाकर। इलाज की आवश्यकता इनको नहीं, संसार को है, जो सद्गुरु के ज्ञान से वंचित अंधकार में है। डॉक्टर की सलाह से जब मैंने भी ज्ञान का उजियारा पाया, तब मुझे भी हर जगह यही रमा हुआ राम नजर आया। शिकवे शिकायतें सब हो गईं दूर, जब वास्तव में देखा इस खुदा का नूर। जब वास्तव में देखा इस खुदा का नूर। हे सद्गुरु, अब केवल तेरा शुक्राना है और तेरी कृपा से ही अंत समय तक निभाना है। तेरी कृपा से अंत समय तक निभाना है। सीखे हंसते हंसते सुनकर मैंने 2 बातें सीखी। बताओ जी। पहली तो ये कि जिसमें सीखने का जज्बा हो वो हर बात से हर किसी से सीख लेता है, और दूसरी ये कि जिसने खुश रहना है वो हर हाल में खुश रह लेता है। अब हेलन केलर का ही एग्जाम्पल ले लें। हम सभी जानते हैं कि ना तो वो देख सकती थी, ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, सिर्फ स्पर्श से महसूस कर सकती थी, फिर भी इतनी ऑप्टिमिस्टिक, इतनी पॉजिटिव, और उनकी वो लाइंस कितना इंस्पायर करती हैं। When one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. जी बिल्कुल। और मुझे तो यहाँ तक लगता है कि परमात्मा एक दरवाज़ा जो हम कहते हैं कि बंद करता है, ये वो भी तब तक बंद नहीं करता जब तक दूसरा खोल नहीं देता। बिल्कुल। एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट, जैसे आपने कहा, जिसने खुश रहना है वो खुश रह ही लेता है। सो वी कॉन्शियसली मेक दिस चॉइस टू स्टे हैप्पी। आखिर जीवन का मकसद यही तो है। हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने एफर्ट्स करते हैं कि हम खुश रह सकें। दरअसल खुश रहना एक आर्ट है, हमारी चॉइस है, जो बहुत हद तक हमारे अपने हाथ में है। और सविता जी, जब खुश रहने की बात आती है तो बाबा हरदेव सिंह जी की वो पंक्तियाँ सहज ही ध्यान में आ जाती हैं। ज़िंदगी थोड़ी है, हर हाल में खुश हूँ। पूरी पंक्तियाँ तो नहीं कहूँगा, वो हमने सुनी है सभी ने जी। लेकिन वही सार कि खुश रहना है तो फिर कैसे भी रह लेना है। और सद्गुरु बाबा जी ने तो हमेशा हमें खुश रहना सिखाया और खुश रहकर दिखाया जी। और ये खुशी बनी रहे उसके लिए हमें एक गिफ्ट दिया, एक प्रेजेंट दिया, संपूर्ण हरदेव बाणी। तो आइए सुनते हैं संपूर्ण हरदेव बाणी का ये पावन शब्द। जी। जीवन एक हवा का झोंका, जीवन एक हवा का झोंका, एक पानी का रेला है। सब कुछ साधो यही रहेगा, सब कुछ साधो यही रहेगा। जाता हंस अकेला है, जाता हंस अकेला है। जीवन एक हवा का झोंका। हरि को भज लो,
कहे हर देव हरि को भज लो, ये सुमिरण की बेला है, ये सुमिरण की बेला है। सुमिरण से ही लोक सुखी, सुमिरण से ही लोक सुखी, आगे परलोक सुहेला है, आगे परलोक सुहेला है। जीवन एक हवा का झोंका। तो आप सुन रहे हैं वॉइस डिवाइन और हमारी आज की थीम है वर्तमान, प्रेजेंट। जी। तो सविता जी, जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसी प्रेजेंट ने कल फ्यूचर बनना है, लेकिन फिर भी फ्यूचर का ख्याल हमेशा दिमाग में रहता है। कल क्या होगा, कल के लिए क्या किया जाए, कल पता नहीं क्या हो जाए। तो ये सब एंग्जाइटीज ना रहें, उसके लिए भी तो कुछ किया जा सकता है। पंकज जी, मुझे याद आ रहा है, मेरे एक कज़न है जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। तो जब वो 12th स्टैंडर्ड में थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी दिन उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड रहना पड़ा। तो जब उनसे मिलने में उनके घर गई तो मैंने उनके मम्मा से कहा कि अब तो भैया इस बार एग्ज़ाम दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने दिन ये स्कूल नहीं गए, पढ़ाई का इनका इतना नुकसान हुआ है। तो उनकी मम्मा ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये एग्ज़ाम देंगे। और वो साइंस के स्टूडेंट थे। तो मैंने पूछा कैसे? तो उनकी मम्मा ने बताया कि साल के पहले दिन से ये इस तरह से पढ़ाई करता है जैसे अगले दिन इसका एग्जाम हो। तो उनकी वो प्रेजेंट की, जो उनके प्रेजेंट मोमेंट्स थे, उसमें उनकी की गई पढ़ाई इतनी ज्यादा मजबूत और इतनी ज्यादा पक्की थी कि इस एक्सीडेंट का भी कोई असर ही नहीं पड़ा। और उन्होंने वो एग्जाम दिए और उसमें हर बार की तरह वो फर्स्ट आए। और मैं ये भी सोचती हूँ कि सिलेबस हमें हमेशा साल के पहले हफ्ते या पहले महीने में बच्चों को मिल जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन वो बात और है कि एग्जाम्स आने से कुछ दिन पहले ही किताबें खुलती हैं, तो फिर वो डर और चिंताएं तो रहेंगी ना। जी बिल्कुल। और प्रेजेंट में अगर हम अपनी मेहनत पूरी करते हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, अगर उन्हें अच्छे से निभाते हैं, तो वो डर अपने आप ही, फ्यूचर का जो डर है वो अपने आप गायब हो जाता है और मन में एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है। जी बिल्कुल। विजडम तो हम सभी को मिला है, जैसे कि आपने अपने कज़न की बात बताई। सो ही हैड दिस विजडम कि मुझे रोज़ पढ़ना है, और बचपन से सुनते हैं कि क्लास में अटेंटिव बैठो। इसी तरह अगर सत्संग में भी अटेंटिव बैठेंगे तो जब कोई सिचुएशन आएगी तब नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या करूं। हाँ जी। और अगर सुमिरन भी नेता प्रति करेंगे तो भी नहीं सोचना पड़ेगा कि अब किसका सहारा लूं। बिल्कुल। तो अगर ये सतगुरु का पढ़ाया हुआ सबक, ये वाली पढ़ाई भी अगर नियमित रूप से पढ़ते जाएंगे जी, तो फिर आगे एग्जाम की चिंता होगी नहीं। और संतों के अनुभव बहुत हेल्प करते हैं हमें अपने वर्तमान को संवारने में और सजाने में। तो अब हम अपने अगले नए सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अनुभव अपने अपने। धन निरंकार जी, मेरा नाम सागर है और मैं दिल्ली से हूँ। दोस्तों, यूँ तो ज़िंदगी में बहुत सारे अनुभव होते हैं, लेकिन कुछ एक आध ऐसे होते हैं जिससे हमें बहुत महान सीख मिल जाती है। इन्हीं में से एक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बात 2013 की है, जब मुझे कंपनी के किसी काम से बॉस्टन ट्रैवल करने का मौका मिल रहा था। तो जिस दिन वीज़ा की अपॉइंटमेंट थी और मैं कार पार्क करके एम्बेसी की ओर चल रहा था, अचानक एक थॉट मेरे मन में आया कि वापस आते हुए ये वॉक कैसी होगी। हाउ वुड दिस वॉक बी वाइल रिटर्निंग? क्या ये वॉक खुशी की होगी या कुछ और आउटपुट आएगा? तो एम्बेसी में लगभग 3-4 घंटों के बाद जब मुझे विंडो पे बुलाया गया, तो बस एक 50 सेकंड्स के कॉन्वर्सेशन के बाद इंटरव्यूअर ने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया जिसमें लिखा था कि वीज़ा इस बार रिजेक्ट हो गया है। तो निराशा तो काफ़ी हुई और बुरा भी लगा कि इतना प्लानिंग करने के बाद भी जो काम करने आए थे वो हो नहीं पाया। लेकिन कुछ देर बाद जब मन को संभाला तो लगा कि इसमें कुछ तो कारण ज़रूर है जो शायद मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो भी मेरे मैनेजर्स ने और एचआर ने सब ने सपोर्ट किया। सब ने कहा कि ये वीज़ा प्रोसेस होता ही कुछ ऐसा है, इसमें बहुत सारा लक का खेल होता है। लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा लक तो मेरे सतगुरु के हाथ में है, तो इसमें कुछ बेहतरी ही छुपी है।
1-1.5 महीना गुजरा होगा, पापा के पैर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जहां डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी करने का प्रोसीजर रेकमेंड किया, और जो डेट दी गई प्रोसीजर की वो वही डेट थी कि अगर मेरा वीज़ा लग गया होता तो मुझे उस डेट पर ट्रैवल करना पड़ा होता। अब जब दोबारा ये कैसेट मैंने रिवर्स में प्ले करी तो लगा कि शायद अगर मेरा वीज़ा लग गया होता और मैं ऑफिस में जाकर कहता कि मेरा ये पर्सनल एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा, तो शायद ये थॉट आ सकता था कि हमने किसी और को अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं दी। जब थोड़ा और गहराई से सोचा तब लगा कि निरंकार ने जो किया है ये बहुत बेहतर ही किया है। खैर वो सब ठीक हुआ, पापा की भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और मैं वापस अपने रूटीन में आ गया। कुछ और महीने बीते, लगभग 1 साल हो गया, तो ऑफिस से दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली और इस बार वीज़ा भी लग गया। और देखिए इस बार जब मैं गया तो जिसको कह दिया जाता है कि सोने पे सुहागा, कि ट्रैवल तो हुआ ही, लेकिन उस समय हमारे मिशन का पहला नॉर्थ अमेरिकन समागम भी जो प्रोविडेंस में होने जा रहा था, तो बॉस्टन वहाँ से केवल 2 स्टेशन दूर था। तो जिस काम के लिए मैं गया था वो काम भी सारे हो गए और समागम करने का भी मौका मिल गया। जब समागम पे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सविंदर जी के दर्शन किए तो इन्होंने एहसास कराया कि कर्ता से कारण नहीं पूछा करते। इस अनुभव ने मेरे मन में ऐसा असर किया कि वो लाइंस में अक्सर दोहराता रहता हूँ कि जो भी ये चाहता है करता वही है, और जो भी ये करता है होता सही है। वाह, अगर ऐसी ही पॉजिटिव अप्रोच हम रखें ज़िंदगी के प्रति तो फिर तो मज़ा ही आ जाए। जी बिल्कुल। बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि किसी सिचुएशन का हमें आउटकम नहीं पता होता कि जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा या नहीं होगा, और हम वेट करते हैं, जब मन मुताबिक होगा तब शुक्राना करेंगे। पता है क्यों? हमें इसके फैसले पर यकीन ही नहीं, हम ये एतबार ही नहीं कर पाते कि जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, जो हमारा पालन कर रहा है, वो जो भी कर रहा है हमारी बेहतरी के लिए कर रहा है। और सविता जी, अगर वास्तविकता में ये विश्वास हासिल हो जाए, स्थापित हो जाए, तो फिर मुझे लगता है कोई चिंता रहेगी नहीं। जैसे कि एक बात बताता हूँ कि एक बार कुछ बात से परेशान था, शायद यही हालत थी कि विश्वास नहीं था कि क्या होगा या ठीक होगा या नहीं होगा। तो सत्संग में पहुंचा और वो नए साल की ही संगत थी, पहले दिन की। अच्छा। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मंच पे विराजमान थे, सबको आशीर्वाद दे रहे थे। तो वो आधी एंग्जाइटीज़ तो उनके दर्शन करके ही ख़त्म हो गई, और जो कुछ बाकी थी वो जब सदगुरु बाबा जी ने विचार की तो समझाया कि गुरसिख की सोच तो ऐसी होती है कि आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स बट आई नो हु होल्ड्स द फ्यूचर। कि हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या छुपा है, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं ना कि हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर सद्गुरु निराकार के हाथों में है और बहुत सेफ है। तो भरोसा रखें परमात्मा पर कि ये हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और ये जो करता है उसमें हमारी बेहतरी छुपी है जी। और ये ज़रूर याद रखें कि एक ही ज़िंदगी है, और कितनी है हमें तो ये भी नहीं पता। तो मुझे एक गाने की कुछ लाइन्स याद आ रही हैं। पाते हम है जिंदगी एक बार, क्यों ना करें खुल के हम इसको प्यार। तो सविता जी, आपके इस बिना म्यूजिक वाले गीत के बाद आइए सुनते हैं संगीत से सजा हुआ ये मधुर गीत। चलिए सुनते हैं। सतगुर सिखा रिहा प्यार नाल रहना मेरा, सतगुर सिखा रिहा। सारियां दे नाल पप्पी करनी भलाई है, जोत निराकार वाली सब च समाई। करनी भलाई है, जोत निराकार वाली सब च समाई। आवे जो भी शरणी गल नाल ला रिहा, आवे जो भी शरणी गल नाल ला रिहा, प्यार नाल रहना मेरा, सतगुर सिखा
अगर वर्तमान को ईमानदारी और शिद्दत से निभाएंगे तो भविष्य की चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। और ईमानदारी के साथ अगर थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेंगे तो मिरेकुलस रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आएगा। जी बिल्कुल। जैसे मुझे याद आता है, बचपन में सुना करते थे कि एक राज्य था, वहाँ जो भी नए राजा बनते थे वे कुछ सालों के लिए ही शासन कर सकते थे। उसके बाद उन्हें एक टापू पर जाकर रहना होता था बाकी की पूरी जिंदगी, और उस टापू पर जंगल के सिवा कुछ नहीं था। तो बहुत से राजा आए, उन्होंने शासन किया, पर अपने शासन काल में भी वो बेचारे चिंता में ही घुलते रहते थे कि अब हमारी आगे की जिंदगी उस टापू पर एक वीरान सी जगह पर गुजरने वाली है। मगर एक समझदार व्यक्ति आए, जब वो राजा बने तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? क्या? उन्होंने सबसे पहले उस टापू पर एक महल बनवा दिया, बहुत से दास दासियां वहां पर भेज दिए, खेती करवा दी, अनाज का प्रबंध कर दिया। तो इस तरह से वो थोड़े से समय में उन्होंने जिस सूझबूझ का इस्तेमाल किया, इससे उनका पूरा भविष्य संवर गया। और इसको अगर अध्यात्म से जोड़ूं तो बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर एक बात कहते थे, अगर लोक सुखी करने के लिए प्रयास इस लोक में करने हैं तो परलोक सुखी करने वाले प्रयास भी इसी लोक में करने पड़ेंगे। बिल्कुल करने होंगे। और जितना ज़रूरी है प्रेजेंट को संभालना, उतना ही इम्पोर्टेंट है अपने पास से सीख लेना भी। जी। तो आइए चलते हैं अपने अगले नए सेगमेंट की ओर, महात्माओं के जीवन से। जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, ये नाम ध्यान में आते ही एक बात जो सबसे पहले ख्याल में आती है वो है क्षमा। जी हाँ, क्षमा। क्राइस्ट ने क्षमा करके मानवता को क्षमा करना सिखाया, और क्षमा प्रेम के बिना संभव नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जीसस ने हमें एक दूसरे से प्रेम करना भी सिखाया। जीसस का कहना था कि ईश्वर प्रेम रूप है और वो सभी से प्रेम करता है। मनुष्य द्वारा एक दूसरे की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, और हमें एक दूसरे से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। क्राइस्ट ने कहा कि अगर तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो परमात्मा भी तुम्हें तुम्हारी भूलों के लिए क्षमा कर देगा, लेकिन अगर तुम इंसानों यानी अपने भाइयों की भूलों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम ईश्वर से भी अपनी गलतियों के लिए क्षमा की उम्मीद मत करना। ये शब्द उस मसीह के हैं जिन पर जुल्म ढाए गए, कोड़ों से मारा गया, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, और जिनके हाथों पैरों में कीलें ठोक कर उन्हें सलीब पर लटका दिया गया। बात अपराध या भूल की नहीं है, भूलें सुधारी भी जा सकती हैं। वहां तो दर्दनाक तरीके से जीसस की जिंदगी ही खत्म की जा रही थी। फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जरा सोचें, पूछें खुद से कि क्या इतनी यातना सहकर हम किसी को माफ कर सकते हैं? हम बड़ी आसानी से अपना बचाव करते हुए कह देंगे, अरे वो जीसस थे, भगवान थे, हम थोड़ी ना ऐसे हो सकते हैं। अरे तो क्यों नहीं हो सकते? उन्होंने ही तो कहा है कि जैसा प्रेम मैं तुमसे करता हूं वैसा तुम सबसे करो, मेरे जैसे बनो। तो क्यों नहीं बन सकते हम? जीसस को मानना नहीं, जीना चाहिए, है ना? जी हाँ, कितना खूबसूरत मैसेज हमने सुना। तो जहाँ पास से सीखना है वहाँ इम्पोर्टेंट है वर्तमान सद्गुरु की बात को सुनकर जीवन में माना जाए जी, क्योंकि वही साधन है कल्याण का। तो आइए सुनते हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का ये पावन संदेश। हमारा समय है जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है, उसकी संभाल बहुत ज़रूरी है। अगर हम पुरातन जो भी हमने किया है, हम उसको अच्छा बुरा अगर भूल कर आज की डेट इसी मिनट को, इफ़ वी कंसिडर दिस वेरी मोमेंट एज द स्टार्ट ऑफ ऑल गुड थिंग्स, सो दिस मोमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये इस समय की जो संभाल है वो हम स्वयं भी करें, और जिस तक भी ये संदेश पहुंचा सकें कि एक मानवता ही एक सच्चा धर्म है। ह्यूमैनिटी इज़ द ट्रू रिलीजन, एंड मे गॉड ब्लेस अस दैट वी ऑल कैन बी ह्यूमंस। पंकज जी, गौतम बुद्ध जी की वो लाइंस याद आ रही है
Do not dwell in the past. Do not dream of the future. Concentrate the mind on the present moment. जी सविता जी, और थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो जिसे हम पास्ट कह रहे हैं वो भी तो कभी प्रेजेंट था, जी, और जिसे फ्यूचर कह रहे हैं वो भी आने वाले समय में प्रेजेंट होगा। तो अगर ज़रूरत है तो बस इतनी कि इस पल को संभाला जाए। तो जहाँ हमने अपना 100% देना है अपने प्रेजेंट को खूबसूरत बनाने में, जी जान से मेहनत करनी है, वहीं ये भी सोचना है कि दुनिया में हम किसी खास मकसद से आए हैं जी। और वो मकसद है स्वयं की पहचान, जो संभव है परमात्मा की पहचान से। जी। तो अगर परमात्मा को जान लिया है तो मुबारक है, और अगर नहीं जाना है तो जल्द से जल्द इस जानकारी को हासिल करें। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी वो बात कही कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, और जब ये रियलाइजेशन हो जाती है तो फिर वो स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा कि आई एम नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, आई एम एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। जब ये एहसास हो जाता है कि जहाँ मैं इसका अंश हूँ वहाँ इसकी भी सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे अंदर हैं, तो फिर ना तो एंग्जाइटीज़ हैं, ना पास्ट की रिग्रेट है, सिर्फ कुछ बचता है तो बचता है एक ब्यूटीफुल सा प्रेजेंट। बहुत खूबसूरत। तो पंकज जी, हमारे लिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, जी। समय की सीमा में सभी बंधे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो अभी वक्त हो चुका है अपने लिसनर्स से विदा लेने का, और विदा लेने से पहले सभी लिसनर्स को पूरी वॉइस डिवाइन टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। निरंकार कृपा करे कि ये नया साल सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। और इंतज़ार रहेगा अपने श्रोताओं के फीडबैक का voicedivine@nirankari.org या studio@nirankari.org पर। तो श्रोताओ, जाने से पहले आपके लिए एक सरप्राइज न्यू ईयर गिफ्ट। तो इसी गिफ्ट के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। Saints say with love, Dhanankarji. Happy New Year to all. May Nirankar bless us that this year 2020 makes us the best versions of ourselves. May we not repeat the mistakes we've done in the past years. May we always be focused to give happiness to others, to spread smiles. May we only be focusing on Seva, Simran and Satsang, and how this Brahm Gyan, this enlightenment has made a difference to us, and the same we can do to everybody, whoever we come in contact with. May we always remember the teachings that the satsang, the sangat gives us. May we do things that truly make us human. May we become global citizens in a way where we all just focus on making humanity stronger. May the world actually be a world without walls. May the children, youth and seniors always be guided by this truth. And in the end, I would pray to this Nirankar Almighty to bless us always with positivity, and that we may always do what's right. Saints say with love, Dhanankarji.